चलिए, आई वेलकम टू जीएस मस्ती। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, अस्थि की पेशी से जोड़ने वाली रचना है। ए कंडरा, बी स्नायु, सी उपास्थि, डी में से कोई नहीं। तो इसका आंसर ए है कंडरा। अगला क्वेश्चन है, हड्डियों को कठोर बनाने वाले लवण मुख्यतः होते हैं। ए कैल्शियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, बी सोडियम और मैग्नीशियम के फास्फेट, सी कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स, डी ये सब। तो इसका आंसर होगा ए हड्डी, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है। ए मैग्नीशियम क्लोराइड, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सोडियम क्लोराइड और डी कैल्शियम फास्फेट। तो हड्डी में सबसे अधिक लवण होता है, इसका ऑप्शन आंसर डी होगा, कैल्शियम फास्फेट। अब जो है अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन की कमी से होता है। ए एथेरोस्क्लेरोसिस, बी क्वार्सिकोर, सी बावल सिंड्रोम, डी न्यूरोलेथेरिज्म। तो इसका आंसर होगा, प्रोटीन की कमी से होता है ऑप्शन बी क्वार्सिकोर, जिसमें बच्चा जो है पतला हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है इस रोग के से। अगला क्वेश्चन है, एफ्लॉटिक्स नामक खाद्य विषाक्तता होता है। ए जीवाणु से, बी ऑक्सीजन की कमी से, सी वायरस से, डी कवक से। तो इसका आंसर होगा आपको आंसर डी, कवक से होता है ये एफ्लॉटिक्स नामक खाद्य विषाक्तता। अब आगे क्वेश्चन है, गर्भवती महिला को दैनिक आहार में कितनी मात्रा में आयरन की संस्तुति की गई है। ए 5.0 मिलीग्राम, बी 10 मिलीग्राम, सी 20 मिलीग्राम, डी 40 मिलीग्राम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, 40 मिलीग्राम आयरन इनको चाहिए, ऐसी महिला को, गर्भवती महिला को। अगला क्वेश्चन है, किसमें सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाता है। ए अंडा, बी मछली में, सी दूध में, डी गेहूं में। तो सब सर्वाधिक मात्रा में प्रोटीन पाया जाएगा, आंसर बी, मछली में पाया जाता है सर्वाधिक प्रोटीन। अब आगे आता है क्वेश्चन, किस पदार्थ के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ए प्रोटीन, बी कार्बोहाइड्रेट्स, सी वसा, डी खनिज एवं विटामिन। तो इसका आंसर होगा आपको ऑप्शन नंबर सी, वसा। वसा के ऑक्सीकरण से सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला है, 1 ग्राम वसा के ऑक्सीकरण से कितनी कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ए है 9.3, बी 4.1, सी 7.5, डी है 10.5। तो आंसर इसका है 9.3 कैलोरी ऊर्जा मिलती है। अब आगे क्वेश्चन है, शरीर में कौन सा जल का कार्य नहीं है। ए यह एक आदर्श विसर्जन माध्यम होता है, बी स्वयं जल में चक्रवाती होती है, सी जल स्वयं एक मेटाबॉलिक पदार्थ का कार्य करता है, डी जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका का निर्वहन करता है। तो इसका आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, जल अम्ल क्षार संतुलन में निष्क्रिय भूमिका निर्वहन करता है। अगला क्वेश्चन है, प्रोटीन के निर्माण में किस तत्व की आवश्यकता होती है। ए जिंक, बी कॉपर, सी पोटेशियम, डी नाइट्रोजन। तो इसका आंसर होगा डी, प्रोटीन के निर्माण में नाइट्रोजन तत्व की आवश्यकता होती है। अगला है, हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक है। ए जिंक है, बी कॉपर है, सी मैग्नीज है, डी आयरन है। तो ये आंसर होगा आपको सी, मैग्नीज। हीमोग्लोबिन तथा साइटोक्रोम का घटक मैग्नीज है। अगला आपका क्वेश्चन है, यदि कोई व्यक्ति केवल दूध, अंडे और रोटी पर गुजारा करे तो उसे कौन सा रोग हो सकता है। तो ए रतौंधी, बी रिकेटस, सी बेरी, डी एस्कर्वी। आंसर होगा डी, उसको एस्कर्वी रोग होगा। अगर इस पर केवल गुजारा करे तो एस्कर्वी रोग होगा। अगला है, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन है। ए थायमिन, बी टोकोफेराल, सी नेपोक्विनोन, डी फोलिक अम्ल। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक विटामिन नेपोक्विनिन है, ऑप्शन सी इसका आंसर सही है। अब अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर में अनिवार्य अमीनो अम्लों की संख्या कितना है। ए 15, बी 22, सी 4 और डी है 10। तो आंसर इसका होगा डी, अनिवार्य अमीनो अम्ल की संख्या 10 है। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक
निकोटिनिक अम्ल की कमी से हो सकने वाला बीमारी है? ए बेरी, बी पेलाग्रा, सी अस्कर्वी, डी रक्तहीनता। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा, पेलाग्रा होता है इसकी कमी से, निकोटिन अम्ल की कमी से। अगला क्वेश्चन है, हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा होती है? ए गैलेक्टोज, बी लैक्टोज, सी सुक्रोज, डी ग्लूकोज। तो हमारे रक्त में उपस्थित सामान्य शर्करा आंसर डी ग्लूकोज जो शर्करा होती है। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पदार्थ मीठा है फिर भी शर्करा नहीं? ए सैकरीन, बी ग्लूकोज, सी प्रोटीन, डी स्टार्च। तो इसमें आंसर ए है सैकरीन, ये मीठा है फिर भी शर्करा नहीं है। अगला है, विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत है? ए गाजर, बी पकायाम, सी धनिया पत्ती, डी पेठा। तो आंसर है विटामिन ए का उत्कृष्ट स्रोत धनिया पत्ती है। अगला है, ग्लूकोज, सुक्रोज और माल्टोज की श्रेणी का पदार्थ इनमें कौन सा है? ए मायोग्लोबिन, बी स्टार्च, सी अमीनो अम्ल, डी हीमोग्लोबिन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, स्टार्च है, ये स्टार्च इसका आंसर है। अगला है, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत है? ए आंवला, बी संतरा, सी कागजी नींबू, डी कमरख। तो सर्वोत्तम स्रोत विटामिन सी का कागजी नींबू है। अगला है, मानव के शरीर में जल की प्राप्ति सामान्यतः पीने के अतिरिक्त और किस प्रक्रिया से होती है? ए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से, बी ऑक्सी हीमोग्लोबिन की हीमोग्लोबिन में बदलने से, सी ग्लाइकोजन के ग्लूकोज में विखंडन से, और अगला है डी मुख गुहा में लार के स्रवण से। तो इसका आंसर होगा ए ग्लूकोज के ऑक्सीकरण से। अगला है, थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत है? ए काजू, बी अखरोट, सी बादाम, डी बेल। तो आंसर होगा काजू, थायमिन का सर्वोत्तम स्रोत काजू है। अगला है, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट किस खाद्यान्न में पाया जाता है? ए गेहूं, बी चावल, सी मक्का, डी ज्वार। आंसर है सी मक्का, सर्वाधिक कार्बोहाइड्रेट मक्का में पाया जाता है। अगला है, किस विटामिन की कमी से रक्तहीनता का रोग होता है? ए B12, बी विटामिन B6, सी फोलिक अम्ल समूह, डी ये सब। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ये सब की कमी से रक्तहीनता का रोग होता है। आगे है, इनमें से किस रूप में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कार्य करते हैं? ए सह एंजाइम्स, बी एंजाइम्स, सी हार्मोन, डी पाचक पदार्थों। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन ए सह एंजाइम्स, सह एंजाइम्स जो इसका आंसर। अगला है, जहां कैरेटिन से विटामिन ए का संश्लेषण होता है? ए त्वचा, बी रक्त, सी वृक्क, डी यकृत। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, यकृत से विटामिन ए का संश्लेषण होता है। अब है आगे, प्रोटीन के जल अपघटन बंधों को क्या कहते हैं? ए पेप्टाइड, बी ईस्टर, सी डिस्टर, डी ग्लाइकोसिडिक। तो इसका होगा आंसर ऑप्शन ए पेप्टाइड, पेप्टाइड इसका आंसर होगा। अब अगला है, सब्जियों से हमें मुख्यतः मिलते हैं? ए विटामिन, बी शर्कराएं, सी प्रोटीन, डी वसाएं। तो सब्जी से हमें मुख्यतः विटामिन मिलता है। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।